गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सूजसी बुलेटिन के अंक में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे आप लोगों से अति महत्वपूर्ण सवालों पर जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आरएएस मुख्य परीक्षा, इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान में आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, इसके अलावा राजस्थान में आयोजित होने वाली ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड की भर्ती परीक्षा और इससे के नीचे के पटवारी, ग्राम से तमाम प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। सूजसी बुलेटिन की 6 फरवरी 2025 के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है वो है ऑपरेशन साइबर शील्ड के बारे में। आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं कि सारे सवाल एक ही परीक्षा में आएंगे, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये सब ज़रूर मिलेगा। ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर एकदम साफ शब्दों में लिखा है, साइबर अपराध जो है उन पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने 1 माह का एक विशेष अभियान जो है वो चलाया है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान पुलिस की एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए ठोस कार्य योजना के लिए तैयार करके प्रभावी रणनीति के तहत 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है इसके तहत अभियान चलाया गया। यानी राज्य में 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, 2 जनवरी से 31 जनवरी तक जो ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा, राजस्थान की साइबर क्राइम जो ब्रांच है उसके द्वारा, और राजस्थान पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं श्री उत्कल रंजन साहू ने पुलिस मुख्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए दिशा निर्देशों पर पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष अभियान साइबर शील्ड चलाया गया। इस अभियान में गृह मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल के तहत सक्रिय साइबर अपराधियों पर कार्रवाई, साइबर अपराधियों द्वारा प्रयुक्त सिम मोबाइल के ब्लॉक की कार्रवाई, गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को लौटाने की कार्रवाई की गई। यानी कि साइबर क्राइम ने जो है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबिंब नाम का एक पोर्टल है, क्या है तो यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे, प्रतिबिंब जो पोर्टल है उसका पूरा भरपूर सहयोग लिया। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया पोर्टल है। इस पोर्टल के तहत जो है वो साइबर अपराधियों पर जो कार्रवाई की जानी है उसके तहत जो है वो सरकार ने कार्रवाइयाँ की है। इसके साथ ही जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया था 1930 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है साइबर अपराध के संदर्भ में 1930। आप लोग भी जो देख रहे हैं, अगर कभी भी साइबर अपराध जैसी ठगी से आप शिकार हो जाते हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और समन्वय पोर्टल पर साइबर अपराध नवीनतम रिकॉर्ड के अपग्रेडेशन, साइबर अपराध प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और साइबर जागरूकता के प्रचार जैसे 7 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया गया। इसके तहत आपको 171 प्रकरण दर्ज कर 543 साइबर ठगों को गिरफ्तार भी इस समय किया गया और बड़ी कार्रवाई हुई। बस आपकी परीक्षा में सवाल एक ही पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन साइबर शील्ड का संबंध किससे है, ठीक है, या किसके द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन साइबर शील्ड, ठीक है, साइबर शील्ड, ये आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रख लेना है। तो ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो राजस्थान पुलिस विभाग की साइबर क्राइम जो ब्रांच है उसके द्वारा जारी किया गया। राजस्थान में जो पुलिस महानिदेशक हैं श्री उत्कल रंजन साहू हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इसके साथ ही आपके सामने पुलिस मुख्यालय द्वारा जो प्रदेश में साइबर सेल इस ऑपरेशन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसको दिशा निर्देशित किया गया। श्री उत्कल साहू महानिदेशक राजस्थान पुलिस के हैं और ये सारे प्रकरण हैं जिनको आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आप एक नंबर याद कर लीजिए बस, 1930। साइबर अपराधी के संदर्भ में कोई भी शिकायत तो आप इस नंबर पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। साइबर थानों द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर जो है उनका कहना है कि विधानसभा में आश्वस्त किया कि साइबर थानों द्वारा रिपोर्ट दर्ज जो है करने के किस प्रकार की आनाकानी करने की शिकायत प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने विधानसभा में आश्वासन दिलाया है। और विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की उन्होंने घटना बताई कि 1 जनवरी 2024 से 22 से 24 तक साइबर अपराध के 36 मामले दर्ज हुए, इनमें से 10 मामलों में चालान पेश किए गए हैं। तो बहुत सारे जगह पर ऐसा भी हो रहा है कि पुलिस जो है वो आनाकानी करती है मामला दर्ज करने के लिए, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसी किसी भी
घटना पर अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती पुलिस थानों के द्वारा तो उन पर कार्रवाई होगी। प्रस्ताव मिलने पर अहोर स्थित न्यायालय को क्रमोन्नत करने पर विचार। विधानसभा में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जो हैं उन्होंने विधानसभा में कहा कि अहोर में सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार जो है वो किया जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और अथॉरिटी जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपातकालीन अलर्ट के लिए एक सचेत ऐप जो है वो आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास में बता रहा हूँ, 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आ गए। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम शुरू किया है और ये अलर्ट सिस्टम जो है इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, ठीक है। इस मोबाइल ऐप और एक पोर्टल बनाया सचेत.ndma नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी.gov.in, इस पर भी आप जानकारी दे सकते हैं। यह अलर्ट अवेयरनेस और एक्शन सिद्धांत पर आधारित है, एक GIES पोर्टल है। हीट वेव, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं बचने के लिए इस ऐप पर समय पर चेतावनी जो है इसके लिए SMS भेजा जाएगा। समय पर अलर्ट और जानकारी मिलने पर जान माल की हानि होने से रोका जा सकेगा। ये एक एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर क्या है, मुफ्त में उपलब्ध है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन अलर्ट के जो सचेत ऐप है उसके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। सचेत अलर्ट के लिए सचेत ऐप जो है इसको आरंभ किया जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको पता होगा राजस्थान सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री जो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, क्या है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके पिताजी जो थे वो सेना में कर्नल थे, कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ उनका नाम था। हाल ही में उनका निधन हो गया है, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और खेल युवा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचकर उन्होंने कर्नल को क्या दिया, पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्कर अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। लक्ष्मण सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति के लिए और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आदि प्रतिनिधिगण उस समय मौजूद रहे। इसके बाद अगली खबर है, भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों के अभियोजन स्वीकृति प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित होगी। हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है और विधानसभा में आश्वस्त किया कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के लंबित पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। इन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण भी होगा। 1 जनवरी 2022 से 24 तक के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभागाध्यक्षों को अभियोजित स्वीकृति प्रस्ताव भिजवाए हैं। अभियोजना स्वीकृति प्रस्ताव में निर्णय प्राप्त हुए, 403 अभियोजनों स्वीकृति प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रकार कई काम जो है वो हुए हैं। तो इस प्रकार के काम करने वाले भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उन पर सरकार ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में हम इन पर कठोर कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। इसके बाद है जैसलमेर टोंक में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में बताया कि जैसलमेर में और कहाँ पर, टोंक जिले में 100 जो MBBS सीट का मेडिकल कॉलेज है वो क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। 2025-26 में NMC से अनुमति के बाद इन्हें आरंभ कर दिया जाएगा और केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत PG पाठ्यक्रमों में 527 नवीन सीटों की चरणबद्ध रूप से वृद्धि भी इसके तहत जो है वो की जाएगी। और प्रदेश के 6 संभाग मुख्यालय हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज संचालित है। इसके अतिरिक्त राजमेश सोसाइटी के तहत भी 22 मेडिकल कॉलेज हैं। अभी प्रतापगढ़, राजसमंद, जालोर में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा आपको पता है लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जिले में एक जो है
क्या किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। भीलवाड़ा महोत्सव 7 फरवरी से शुरू होगा और 9 से 12 फरवरी तक मरु महोत्सव मनाया जाएगा। 9 से 12 फरवरी तक मरु महोत्सव हमेशा ध्यान रखना जैसलमेर में होता है। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर सॉरी, जैसलमेर के अंदर जो है मरु महोत्सव का आयोजन होता है। भीलवाड़ा महोत्सव 7 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है, तो शायद मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगी चीज़ें। सॉरी जी सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी एक भी क्लास नहीं छूटे। मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी तक कहाँ पर, जैसलमेर में। मिस मरु और इस प्रकार के पुरस्कार भी इस समय दिए जाएंगे। और एक थार महोत्सव होता है। कौन सा महोत्सव, थार महोत्सव। थार महोत्सव राजस्थान में बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, बाड़मेर में। भीलवाड़ा महोत्सव 7 फरवरी को भव्य शुभारंभ होगा। इस महोत्सव की थीम क्या रहेगी, अटूट धागे संस्कृति, अटूट धागे संस्कृति रखी गई है। महोत्सव न सिर्फ कला संस्कृति और परंपरा को जीवंत करेगा बल्कि मनोरंजन और रोमांच से भी भरपूर होगा। और 7 फरवरी से इसका 9 फरवरी तक आयोजन किया जाना है। 7 से 9 फरवरी तक। तो आपको पता होगा, देखो दोनों याद करने में कितने आसान है। 7 से लेकर 9 तक एक, 9 से तक 12 तक दूसरा। 7 से 9 तक हम भीलवाड़ा का भ्रमण करेंगे। सॉरी भैया, 9 से 12 जो है फिर हम लोग कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर भ्रमण करने वाले हैं। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बार वापस जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने आज की खबरों में। मरु महोत्सव और थार महोत्सव पर सवाल आते हैं बहुत बार। तो थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर में, मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में। भीलवाड़ा महोत्सव 7 से 9 फरवरी और 9 से 12 फरवरी दोनों याद रख लीजिएगा। इसके बाद में है जैसलमेर और टोंक में मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर 100 MBBS की सीट होगी, उसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का प्रस्ताव भी है, या अभी तक हर संभाग मुख्यालय पर तो कम से कम इसको चलाया ही जा रहा है। इसके बाद में है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता, और ध्यान रखना कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कार्मिकों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। साइबर थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने पर भी कार्रवाई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा जो है वो आपातकालीन अलर्ट के लिए कौन सा ऐप जो है वो जारी किया गया, सचेत ऐप जारी किया गया, ध्यान रखना। पुलिस के द्वारा साइबर ठगी से बचने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभी 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक चलाया गया, ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया गया। ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है ये ऑपरेशन चलाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, एक सवाल और भी है, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो उत्कल रंजन साहू है इनका नाम भी, उत्कल रंजन साहू का नाम भी याद रखिएगा। तो इन तमाम सवालों के साथ इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि आपको खांसी की वजह से या तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी परेशानी ज़रूर आ रही होगी कभी कभी बीच में, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास है कि पूरी क्लासेज आपको मैं उपलब्ध कराऊँ, कोई भी विषय छूटे नहीं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।